नमस्कार, आप सभी को फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है ये पुत्र प्राप्ति के लिए, जिनके जो है बच्चे नहीं होते हैं या लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़के नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए ये जो प्रयोग है बहुत ही कारगर है और लाभदायक है। अगर आपने पुत्र प्राप्ति के लिए कई सारे प्रयोग करके देखे हैं और उनसे आपको लाभ नहीं मिला है, तो एक बार मेरे इस बताए हुए प्रयोग को ईश्वर का नाम लेकर ज़रूर करके देखिएगा। ईश्वर आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। और मैं कभी भी गलत प्रयोग नहीं बताऊंगा कि जिससे कि कोई किसी को लाभ ही ना हो। बस शर्त ये है कि जिस तरह मैंने बताया होता है, बस उसी तरह उसी प्रयोग को उसी विधि अनुसार किया जाएगा, तो वो लाभ आपको अवश्य देगा। अगर मंत्र बोलने में अगर आपने गलती की उसके उच्चारण में, तो फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उच्चारण ही सही नहीं किया है, तो उसका लाभ कहाँ से मिलेगा। और विधि में भी अगर कोई कमी रह जाती है तो दोबारा ज़रूर करिएगा। जैसे कि एक बार प्रयोग आपका असफल रहा है तो उसको दोबारा करिए। ये मत सोचिए कि एक बार में सफलता नहीं मिली तो ये प्रयोग गलत है या ये मंत्र गलत है, ऐसा नहीं होता है। मैं कोई भी गलत प्रयोग वैसे भी नहीं बताता हूँ, ना डालूँगा, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, बल्कि अंधविश्वास फैलेगा। और मंत्रों के प्रति, देवताओं के प्रति जो एक धारणा है कि ये सब बेकार होता है, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं वो फलदायक नहीं होते, तो उसमें कहीं ना कहीं आस्था कम हो जाती है। तो जब आपको सही मंत्र मिलेगा और सही विधि मिलेगी तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा, तो वो आस्था कहीं ना कहीं बनी रहती है और दूसरों को भी उसका जो है लाभ मिलता है। क्योंकि इसको जितना ही आप लोग फैलाएंगे, दूसरों को बताएंगे, तो जहाँ कहीं ना कहीं अगर कोई वंचित है, उस समस्या से जूझ रहा है, तो उससे उससे निजात मिल सकती है। और जिन लोगों के लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं, लड़के नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी ये जो है प्रयोग कारगर है। और जिनके कोई भी बच्चा नहीं है, उनके लिए भी ये कारगर है। बस ये है कि आपको पूरी आस्था के साथ, निष्ठा के साथ इसको करना है। बाकी फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ सत्य होता है, क्योंकि हमारे कर्म भी कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदारी होती है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें इस पृथ्वी पर जब हम लोग जन्म लेते हैं, उसी हिसाब से हमें फल भी मिलता है। उस हिसाब से हमें जो है जो दुख और सुख दोनों की अनुभूति होती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी देखना होता है कि हमारे कर्म पूर्व जन्म के और इस जन्म के क्या हैं, और हमें किस वजह से दंड मिला है, या किसी ने हमें जो है नाजायज़ दंड दिया हुआ है। तो ये दोनों में भी समानता देखनी पड़ती है, तभी सभी चीज़ें फलित होती हैं। और जिनका समय आ चुका है और उनके अच्छे कर्म का फल उनको मिलने वाला है, तो मेरा ये मंत्र का जो वीडियो उनके तक ज़रूर पहुंचेगी और उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर मार्ग बनाते हैं और उस रास्ते पर जो है इंसान खुद ही निकल पड़ता है और रास्ते में उसे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने आज ये वीडियो डाली है और जिस जिस लोगों को उसका फल मिलना है, उनका समय आ चुका है, तो उनको इस वीडियो के द्वारा जो मैंने विधि बताई है, जो मंत्र बताया है, उसका लाभ मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये मैं तो माध्यम हूँ, कहीं ना कहीं ये ईश्वर ने मुझे दिया है, किसी न किसी रूप में, किसी गुरु द्वारा ये मुझे मिला है। तो अब मैं इसे आगे बता रहा हूँ, तो जिसको लाभ मिलना है तो उसको घर बैठे भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर जाएंगे तभी होता है। ईश्वर खुद ही ऐसा रास्ता बना देते हैं जिसके द्वारा कि हमें वो चीज़ अपने आप हासिल हो जाती है और हमें घर बैठे ही उसका लाभ मिल जाता है। तो इसी तरह ये सारा कार्य पृथ्वी पर होता है। सब अपने आप जो है माध्यम बनते चले जाते हैं। ये किसी को कोई पता नहीं होता कब कौन सा पल किसके लिए कैसा होने वाला है। ये तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये सृष्टि के नियम कुछ अलग है। ये तो ईश्वर ही जाने, हम इंसान क्या जान सकते हैं। इस प्रयोग को स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है। और अगर कोई घर में खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो अगर उसका ऑरा पावर अच्छा है, उसकी आत्मा की पावर अच्छी है, अगर वो भक्ति भाव में है, तो बड़े आराम से उनके ये कार्य सफल हो जाएगा। नहीं तो
इस मंत्र को करने से पहले आप ऐसा करिएगा कि इस मंत्र का जो है आपको जो है हवन कर लीजिए 108 आहुति देकर। जहाँ पर अमुक लिखा हुआ है वहाँ पर जिसके लिए आप कर रहे हैं या बनाकर देने वाले हैं इस प्रयोग को, उसका स्त्री का नाम यहाँ पर बोलना है जहाँ पर अमुक लिखा हुआ है। और अगर घर में कोई साधारण आदमी इसको करना चाहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने इष्ट का या जो भी आपके गुरु हैं आध्यात्मिक तौर पर जिसको भी आपने बना रखा है या किसी को देवी देवता को पूछते हैं, उनका जो बीज मंत्र होता है उसका जाप कर लें। कम से कम 4-5 दिन 1 हफ्ता पहले से शुरू कर दें कि आपकी जो ऑरा पावर है वो बढ़ जाए, आपकी शक्ति बढ़ जाए और जो है ये कार्य सफल हो जाए आपका। उसके बाद आपको करना क्या है कि इसी मंत्र से जो है आप जो है छोटी सी लकड़ी जलाकर कहीं पर तो हवन करिएगा। 108 आहुति दे दीजिए हवन सामग्री के साथ घी डालकर, उसके साथ जो है 108 जो है आहुतियाँ देकर उसके बाद मंत्रों का जाप कर लीजिए 1000 बार। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन यह आपके अच्छे के लिए ही बता रहा हूँ कि आपका जो प्रयोग है ये विफल ना हो, क्योंकि हम सब में इंसानों में एक हमारी ऊर्जा पावर होती है जिसे हम ऑरा पावर कहते हैं। किसी में कम होती है, किसी की सामान्य होती, किसी की बहुत अच्छी होती है। तो उसी जिसकी ये पोजीशन सही होती है उसी हिसाब से उसके जो शब्द होते हैं बोलने के वो सटीक होते हैं और वो उसमें भी एक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो कार्य जल्दी होता है। और जिनकी ऊर्जा कम होती है तो उनके द्वारा कोई भी शब्द बोलने से, चाहे वो स्वयं सिद्ध हो चाहे कोई भी हो, वो वर्किंग में नहीं होगा भी तो 10% 5% ही लाभ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 108 आहुति देकर अगर आप यज्ञ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और 1000 बार या 108 बार इसका मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, या तो फिर इसको जो है आप किसी पंडित से करवा लीजिए। इस मंत्र को पंडित जी को बोल दीजिए कि आप जो है इसको 108 बार या जो इससे ज़्यादा बार 1008 बार जो है इस मंत्र को इस नारियल के ऊपर अभिमंत्रित करके हमें दे दीजिए विधि विधान के साथ। तो ऐसा भी आप करवा सकते हैं। ये भी आप इससे भी लाभित जो है लाभ आपको मिल जाएगा, ये जान लीजिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो उसके लिए आप फिर आपको क्या करना है, एक नारियल लीजिए। नारियल के ऊपर आप जो है 100 वैसे तो 108 बार पढ़ना है इसको, लेकिन पता नहीं आपकी ऊर्जा कैसी, आपको खुद को नहीं मालूम है कि आपके द्वारा मंत्र काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप फिर 108 की बजाय 1008 बार करिए। यही कहूँगा कि ये ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो जैसे भी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। 108 बार वैसे इसका विधान है, आप 1008 भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी ऊर्जा कैसी है ये मुझे भी नहीं मालूम है, या तो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके द्वारा कोई मंत्र काम करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो फिर बहुत अच्छा है। तो इस नारियल को अभिमंत्रित करके आपको उस स्त्री को जब वो मासिक धर्म से ठीक हो जाएंगी, नहा धो लेंगी, पाठ पूजा अपना कर लें, उसके बाद इस नारियल को खाने को दे दीजिए। नारियल खाने को दे दीजिए तो बस इतना ही काम है। आपको जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने कोई ना कोई माध्यम हर समस्या का हल जो है दिया हुआ है। मंत्रों के द्वारा, कोई प्रयोगों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा कहीं ना किसी रूप में वो सहायता हमें मिलती रहती है। वो ईश्वर की ही देन है। तो ये मंत्र जो है अचूक है। अगर आपने इसको सही विधि से कर लिया तो इसका लाभ आपको 100% मिलना ही मिलना है। ये कोई भी गलत प्रयोग नहीं, आप कर सकते हैं आराम से। अगर साधारण आदमी है तो किसी दूसरे को भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है तो आप किसी दूसरे को भी, अगर वो परेशानी में है, उनके कोई औलाद नहीं है या उनके लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़का चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आप करके दे सकते हैं। उसका फल उनको ज़रूर मिलेगा। नहीं तो आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो पाठ पूजा में रहते हैं, उनका सब कुछ सही है और या तो पंडित हैं, उनसे करवा सकते हैं। तो ये किसी दूसरे द्वारा भी आप करवा सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरे से आप करवा सकते हैं। उससे भी आपको जो है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करें। और जो आपने दुष्कर्म किए हैं या दुष्ट कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो ईश्वर उनको माफ़ करें और आपको सद्बुद्धि दे, आपका मार्गदर्शन करें। और आप भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा कोई अगर कोई
दुष्ट कर्म हुआ है पूर्व जन्म में या इस जन्म में, तो उसके लिए जो है आपको माफ़ करें और आपका मार्गदर्शन करें और आपकी बुद्धि को स्थिर करें कि आगे से ऐसा कर्म ना होने पाए और जो हमें दंड मिला उससे हमें मुक्ति मिले। तो इस तरह प्रार्थना करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईश्वर आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और आपको जो दंड मिला हुआ उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी परेशानी का हल हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ईश्वर सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं बीच में आते हैं और उस जो है कर्म को दंड के रूप में हमें जो है कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। तो इसकी भी ज़रूर आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मंत्रों में गलती नहीं होती है, ना ही उनमें कुछ गलत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म होते हैं वो बाधा होते हैं किसी भी कार्य को करने में। वही बाधा बनते हैं क्योंकि हमने जो कर्म किए होते हैं उसके विधान भी अलग हैं। ये फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से आप सभी को लाभ मिले, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।